अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुसरत मलिक और आज मैं आपको सिखा रही हूँ श्रिम्प बिरयानी बनाना। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। खूबसूरत दुआ के बाद चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। श्रिम्प बिरयानी बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो सबसे पहले राइस हैं। ये 6 कप मैंने लिए हैं राइस। इनको हाफ़ आवर के लिए पानी में मैंने सोक करके रख दिया था और इसके बाद इसका पानी मैंने निकाल दिया है। इसके अलावा श्रिम्प चाहिए 3 पाउंड मैंने लिए हैं। इसके अलावा बहुत से स्पाइसेस चाहिए जो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। सबसे पहले तैयारी कर लेते हैं राइस की। सबसे पहले मैंने एक पॉट चढ़ा दी है जिसमें राइस बॉईल करने हैं। तो इसमें आप ये डाल दीजिए, ये होल स्पाइसेस हैं। 1 स्टिक मैंने लिए सिनेमन की, बादियान के फूल, स्टार एनीस और ब्लैक कार्डमम। ये सब मिला के ऑल टुगेदर 1 टेबल स्पून है। आप इनको डायरेक्ट भी डाल सकते हैं और अगर आपके पास स्पाइस कीपर है तो उसमें भी आप इसको डाल सकते हैं। इस तरह से आप इसमें डाल दीजिए। साथ ही ये 4 टीस्पून सॉल्ट है, नमक, ये भी इसमें डालना है और 1 टेबल स्पून मैंने लिया है वाइट विनेगर, सफ़ेद सिरके का। जब ये बॉयल हो जाए तो इसमें आपने राइस डाल देने, वो भी मैं दिखाती हूँ आपको। जब पानी बॉयल हो जाए तो इसमें आपने राइस डाल देने हैं। राइस जो आपने फुल नहीं गलाने, 80% तकरीबन गलाने हैं आपने। जब ये 2 कन्नी बॉयल हो जाएं तो इसके बाद आपने इसका पानी जो है निकाल लेना है। ये राइस हमारे हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। बस इतने ही गले होने चाहिए, फुल नहीं गले हुए, 80% है। अब इनका वाटर जो है ड्रेन कर दें आप। तो इसके बाद मैं बताती हूँ कि श्रिम्प की तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले आपने एक पैन लेना है, उसको गर्म कर लीजिए। सबसे पहले जो है मैंने ये ऑनियन थे 2 लार्ज साइज़ के, उनको मैंने ब्राउन कर लिया था। तो जब ये पैन गर्म हो जाए तो इसमें आपने तकरीबन हाफ़ कप जो है वो कुकिंग ऑयल का डाल देना है। मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ ऑलिव ऑयल, आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इसके गर्म होने का इंतज़ार करते हैं। जब ये गर्म हो जाए तो इसमें आपने 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल देना है। मैंने 1 टेबल स्पून जिंजर ली थी और 1 टेबल स्पून गार्लिक। जब ये हल्का ब्राउन हो जाए तो ये मैंने 6 टमाटो लिए थे और इनको मैंने काट लिया है। 6 टमाटर लेके इनको मैंने इस तरह से काट लिए। साथ ही इसमें डाल दीजिए कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर, ये 1 टेबल स्पून है। रेड चिली पाउडर, सुर्ख मिर्चें जो हैं ये 1½ टीस्पून है और टर्मरिक हल्दी ये ½ टीस्पून मैंने लिए। साथ ही इसमें ग्रीन चिल्लीज़ मैंने ली हैं 2, इनको भी काट लिया है। हरी मिर्चें ये भी आपने डाल देनी है। और इसको कवर करके 1-2 मिनट के लिए रख दें ताकि ये टमाटो जो है ये गल जाएं। फिर इसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको नेक्स्ट क्या करना है। 2-3 मिनट हो गए, इसको चेक कर लेते हैं। ये जो टमाटो हैं ये नरम हो गए हैं। साथ ही ये ½ टीस्पून मैंने लिया था सॉल्ट, ये भी इसमें डाल देना है और अच्छे तरीके से इसको पका लें। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका अपना भी पानी होता है बहुत। जब ये गल जाए तो ये मैंने 1 कप लिया योगर्ट, दही, ये आपने इसमें डाल देनी है। अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। योगर्ट डालने के बाद 5-10 मिनट आपने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। ये ऑलरेडी ऑलमोस्ट हो गया है। तो इसके बाद आपने ये करना है कि जो इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है ये आपने किसी बॉल में निकाल लेना है थोड़ा
सारा नहीं निकालना, बस थोड़ा सा निकालना है आपने। और साथ ही इसमें डाल दीजिए ये श्रिम्प जो थे 3 पाउंड मैंने लिए हैं, ये डाल देने हैं। अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। ज़्यादा इनको नहीं पकाना, श्रिम्प डालने के बाद सिर्फ 2-3 मिनट आपने इनको पकाना है। साथ ही ये ऑनियन है, इसमें से 2-3 टीस्पून आप इसमें डाल दें। और ये सिलांट्रो हरा धनिया ये भी आपने थोड़ा सा इसमें डाल देना है, बाकी गार्निश के लिए। ये डाल के आपने सिर्फ 3 मिनट के लिए पकाना है, इनका कलर चेंज होने तक। ये 2-3 मिनट हो गए मुझे कवर करके, आपने नहीं पकाना। जब आप श्रिम्प डालेंगे तो हल्का से इन्होंने कलर चेंज कर लिया, लेकिन ये फुली कुक नहीं है। इसके बाद में आपको बता रही हूँ इनको असम्बल करने का तरीका। अब सबसे पहले आपने पॉट लेना है जिसमें आपने इसको दम पे लगाना है। इसमें 1 टीस्पून में डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल, आप बटर भी डाल सकते हैं। और इसको अच्छे तरीके से हाथों से मिक्स कर लें ताकि सारी जगह ये लग जाए। इसके ऊपर आपने डालने हैं राइस। एक 2 मिनट के बाद इसमें आप वाइट क्यूमन सीड है ये डाल देने हैं। 1 टीस्पून लिए मैंने। और जब ये क्यूमन सीड हो जाए तो आपने इसमें करी पत्ता डाल देना है।
और इसको आपने बिरयानी के ऊपर डाल देना है। मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये बघार जो है ये आपने बिरयानी के ऊपर डाल देना है। अब बिरयानी को आप कवर करके किसी भी कपड़े से, फॉइल से, किसी चीज़ से भी आप इसको कवर कर सकते हैं। हल्की आंच पे आपने दम पे लगा देना है तकरीबन 20 to 25 मिनट। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट क्या करना है। दम पे चढ़ाने से पहले कोई भी नीचे आप तवा रख लें या कवर है अगर दम के लिए तो उस पर रख दीजिए, बिल्कुल हल्की आंच पे 25 to हाफ आवर तक। ये 25 मिनट हो गए दम पे रखे हुए, इसको चेक कर लेते हैं। बिरयानी हमारी रेडी हो गई है। इसको इसके बाद आप मिक्स कर लीजिए। बहुत अच्छी स्मेल आ रही है इसकी। तो इसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको इसकी फ़ाइनल लुक। तो श्रिम्प बिरयानी हमारी रेडी है। ये है इसकी फ़ाइनल लुक। काश मैं आपको दिखा सकती कि ये कितनी ज़बरदस्त बनी है। टेस्ट इसका बहुत ज़बरदस्त आया है, स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है पूरे घर में से। तो ट्राई कीजिए। उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए और जाने से पहले अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।